अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टा के रिलेटेड, माल्टा वर्क परमिट के रिलेटेड बहुत अहम टॉपिक है। इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और ये वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो पहले आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जी प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे वीज़े आए हैं, बहुत सारे रिफ्यूज़ल भी आए हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल की रेशो बहुत ही कम है। तो हमें फोकस करना चाहिए पॉजिटिव की तरफ कि पॉजिटिव हमारे वीज़े जितने भी आए हैं, जितने भाई ने अप्लाई किए थे ऑलमोस्ट अप्रूव हुए। एक आध रिफ्यूज़ल होता रहता है, ये तो होना ही था एक आध। तो जिनका हो गया उनके लिए क्या है वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगा वो क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत अहम क्वेश्चन जो बार 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 पूछा जा रहा था मुझसे कि भाई माल्टा सीवीयू इंटरव्यू भी ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कर रहा है। अब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सही है? तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। देखें, माल्टा सीवीयू मैंने पहले भी ये शायद वीडियो में बताया था कि ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हमें माल्टा कह रहा है कि हमारी इंश्योरेंस कवर नहीं है, क्या करें हम? हमारा लीज एग्रीमेंट सही नहीं है, क्या करें हम? हमारे होटल बुकिंग की डिटेल सही नहीं है, क्या करें हम? इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे भाई पर्सनली ईमेल्स उनको आ रही हैं और वो पर्सनली शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, उन पे सब पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ही अहम है। इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा आपके वीज़े पे वो आपको आखिर तक वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आखिर पे लाजमी बता दूंगा कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस एज पर चेकलिस्ट, अगर आपने न्यू चेकलिस्ट के बाद अब सबमिट किया है तो डेफिनेटली आपको न्यू अपडेट जो चेकलिस्ट है उसके मुताबिक 180 कंसेक्टिव 80 डेज़ में लगानी पड़ेगी ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपने लगाई थी 90 डेज़ की, और जब सीवीयू में आपका प्रोसेस हो रहा था वीज़ा, तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने चेक किया 90 डेज़ की है, तो आपको वापस रिवर्ट ईमेल आई कि आप इसको अपडेट कर दें। अब ये क्लियर हो गया। अब लीज एग्रीमेंट पे इश्यूज कुछ इस तरह आ रहे हैं कि बहुत सारे भाई लीज एग्रीमेंट ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी पर्सन वहाँ पे रह भी रहे हैं और आपका भी नाम ऐड कर देते हैं रूम में। इस तरह का हो गया एक। दूसरा कुछ मतलब स्कैम हो रहा है, मतलब कुछ जो हैं वो नॉर्मली लीज एग्रीमेंट एक पेपर होता है वाइट, उस पर लिखा होता है लीज एग्रीमेंट, या ऐसे नॉर्मली लिखा होता है और बाकी कुछ नहीं होता। एक आईडी साथ लगा देते हैं, जो अकोमोडेशन होती है या लीज एग्रीमेंट होता है जो ओनर देता है वो लगा देते हैं, उसको भी रिवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप लीज एग्रीमेंट लेते हैं, अकोमोडेशन की बात हो रहा है, वो तो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी जाने उसका काम जाने, वो उसमें आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से ले रहे हैं किसी से तो वो मिल जाता है, आपको सस्ता मिलता है, लोग वही लेते हैं लगाने की। लेकिन एक प्रॉपर होता है जिसपे प्रॉपर चीज़ें लिखी होती हैं, एक्सपर्टी यूनिट्स, मतलब आप बाहर हैं अभी, उसकी डिटेल पूरी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, मेंशन किया होता है उस पर एक एक। और ये तकरीबन 8-9 पेज का कंट्रैक्ट होता है जो प्रॉपर है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2 पेज में और 9-8 पेज में प्रॉपर फ़र्क होता है, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। एक तो इसके लिए भी आपको ईमेल्स आ रही होंगी, जिन भाइयों की आई हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनके लिए क्लियर हो गया ये मैसेज कि ये आपने चेंज करना है, अब प्रॉपर वाला लगा सकते हैं अगर आपको रिवर्ट की ईमेल, मतलब अपडेट की ईमेल आई है तो। अब ट्रैवल आइटनरी की कभी कभी आती है ईमेल, वो भी बताता चलूँ। ट्रैवल आइटनरी क्या है कि अगर आप शेंजन में जा रहे हैं, मतलब माल्टा में जा रहे हैं, तो थ्रू आप इटली जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं या पोलैंड के थ्रू जा रहे हैं या किसी थर्ड शेंजन के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि रूट आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना। आप अपना रूट दुबई टू रख सकते हैं माल्टा, साइप्रस टू माल्टा, इस्तांबुल टू माल्टा, इन जो शेंजन में नहीं आते उनसे आपने लेना है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इनका इफेक्ट सारी चीज़ों का क्या पड़ेगा अगर आपको रिवर्ट हो जाता है। उससे पहले बात एक रहेगी, इंटरव्यू भी हो रहा है। अगर आप ये चीज़ें अपडेट कर देते हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो अब क्या होगा? देखिए, जब इंटरव्यू हो जाता है और ये सारी चीज़ें आपने अपडेट कर दी, आपसे कुछ मांगी गई रिक्वायरमेंट एडिशनल जो गलत थी, चीज़ें सही नहीं थी, वो मांगी गई, तो आपने सबमिट कर दी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपका वीज़ा अप्रूव होने का चांस, जो मैं कह रहा था लास्ट में बताता हूँ कि इफेक्ट नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है,
बहुत सारे भाइयों के ईमेल आए, जिनको ईमेल आई थी अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, उनके वीज़े ऑलमोस्ट अप्रूव हुए हैं। कोई एक आध अगर रिफ्यूज़ल भी हुआ है तो वो लादा बात है, बाकी ऑलमोस्ट अब वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।